हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम आप लोग कैसे हैं? तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को बताएं कि आज सुबह से नवरात्र चालू हो गए और तीसरे नवरात्र की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हैं? तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है नवरात्र का तीसरा दिन, तो माता चंद्रघंटा का दिन है। और माँ चंद्रघंटा सबके परिवार को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखें। और तीसरे नवरात्र की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही सुबह से कल से 3 दिन हो गए और पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, पहला और लास्ट का व्रत रहते हैं। उसके बाद फिर हम क्या नाम और बीच के नहीं रहते हैं, क्योंकि अब दिक्कत होती है। तो अब बस 2 ही व्रत रहते हैं, लास्ट और पहला। और बाद में फिर बीच में पूजा करते रहते हैं, पाठ करते हैं, माता रानी की चालीसा पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और मंदिर में माता रानी की पूजा कर लेते हैं। बस शाम को आरती कर लेते हैं। इतना हमारी नवरात्र की दिनचर्या है, तो आप लोगों को बताएं। और सुबह से पहले पूजा करी, सुबह नहाया धोया, पूजा किया, फिर उसके बाद आ गए तो किचन में। लेडीज़ों को तो बिना किचन में आए बनता नहीं है। जब तक वो काम ना करें तब तक पूरा नहीं होता है। बच्चों ने किया, सुबह से चाय बनाई बच्चों ने और नाश्ता बनाया, मैक्रोनी पास्ता। तो सभी लोग नाश्ता करके जा चुके हैं, बच्चे भी चले गए और पापा भी इनके चले गए और हस्बैंड जी भी और अब हम बनाया है टिफ़िन, तो हमारे ससुर जी ले जाएंगे। तो हमने टिफ़िन में बनाई है आलू फूल टमाटर की सब्ज़ी, रोटी चावल तो बनाया है दोस्तों। अब बना के दूध गरमाएंगे, रोटी बनाए हैं, अब अपने लिए रह गए, सबको टिफ़िन लगाएंगे, टिफ़िन लगा के उनको भेज देंगे। बस फिर इसके बाद आराम से फिर आप लोगों से बात करेंगे। और पूरा दिन काम रहता है, लेडीज़ों कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे और माता रानी की सेवा थोड़ी ऐसी समय ऐसे ही इंसान समय निकाल लेता है, नहीं तो कहाँ निकाल पाता है, क्योंकि आजकल के समय में किसी को टाइम नहीं है। तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो, हाथ कहते हैं हाथ पैर चलते सब काम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो पता लगे फिर कुछ काम न कर पाओ। जब हाथ पता गर्दन हिलने के हाथ काम न करें तो बेकार है। तो इसीलिए कहते हैं कि समय रहते ही सब काम करना चाहिए इंसान को। समय रहते जो भी काम हो जाता है तो समझ लो बहुत अच्छा है। बाकी बुढ़ापे के लिए जो छोड़ रखो तो बेकार है, क्योंकि बुढ़ापा में तो जब शरीर न चले तो पूजा का मन कहाँ से होगा। तो इसीलिए आप लोग अब हम यहीं से विराम देते हैं और आप लोगों को बताएंगे जो दिन हमारी दिनचर्या होगी। तो राधे राधे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज इतना मौसम ख़राब, कल से कुछ पूछो नहीं, आप लोगों को तो बताना ही भूल गए। तो इतना मौसम और बेतन बारिश, दिन में पूरा दिन होती रही कल और रात में भी बहुत बारिश हुई। और इतना बारिश कुछ पूछो नहीं। और ठंडी तो लगे जैसे जनवरी की हो, दिसंबर जनवरी की ऐसी ठंडी। और आज जब सुबह उठे तो देखा खूब, इतना बाहर गए तो काफ़ी रात में 11-12 बजे तक बारिश होती रही। जगते रहे, देखा तो काफ़ी बारिश होती रही। फिर उसके बाद हम सो गए। सुबह उठे तो देखा इतना कोहरा, इतना कोहरा, जैसे सर्दियों वाला कोहरा। कभी हमने मार्च अप्रैल में कोहरा नहीं देखा है, ज़िंदगी में पहली बार कोहरा देखा है। तो बड़ा अजीब सा मौसम समझ में आया और थोड़ा ठंडी भी लग रही थी। तो अब थोड़ा सा जाके धूप निकल आई है। और देखना, इसी में तो बीमारियां आती हैं। पहले सर्दी होती है, गर्मी होती, सर्दी हो गई और फिर एकदम से धूप निकल आएगी तो गर्मी होगी। तो ये मौसम चेंज होने पर दिक्कत हो जाती है। तो और अब जा रहे हैं काम करने और काम करके बताएंगे। और हमने थोड़े से पापड़ नहीं बनाए थे होली में, तो सोच रहे हैं कि पापड़ बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ शादी थी
तो शादी में लगे रहे, एंजॉय होता रहा। और होली आ गई, समझ में नहीं आया कितने टाइम होली आ गई। तो आप जब देखा तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, होली ऐसे ही हो जाती। थोड़ा सा मार्केट से मंगा लिए थे, और जब हम वो हो गया होली हो गई है, तो हम सोच रहे हैं अब थोड़े थोड़े से पापड़ बना लें, क्योंकि घर के पापड़ या घर की चीज़ों की बातें ही दूसरी होती। कितना भी आप बाहर से मंगा लो, पर वो चीज़ नहीं आती जो घर में स्वाद रहता है। बहुत अच्छा लगा